हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ फिगर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से सिंपल कर्व हैं, सिंपल क्लोज कर्व हैं, पॉलीगॉन हैं या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो इन्हें बताने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन समझनी होगी। तो पहले है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व इज ए कर्व दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि कुछ इस तरीके का कर्व होता है जो क्रॉस नहीं करता, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता। जैसे ये हमारा एक कर्व हो गया, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, हमारा सिंपल कर्व है, राइट। लेकिन अगर वो इस तरीके से क्रॉस कर जाए तो फिर वो हमारा सिंपल कर्व नहीं होता। इसके बाद आ जाता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जिसमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, आपस में बंद हो जाए, एक लूप फॉर्म करे। वो इस तरीके का भी हो सकता है और वो कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, राइट। अब इसके बाद में है पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज कर्व दैट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी कि जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है उसे हम पॉलीगॉन बोलते हैं और वो क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे कि ये आ गया, इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट है तो ये हमारा पॉलीगॉन है, बट ये फिगर हमारी पॉलीगॉन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कर्व दैट आर पॉलीगॉन्स एंड दैट आर नॉट, वो है जो हमारे पॉलीगॉन है। इसी तरीके से आते हैं हमारे कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में जो फिगर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है और कॉनकेव में एक इस तरीके की लाइंस होती हैं। अंडरस्टैंड, अगर इस तरीके से अगर आपकी लाइंस है अंदर की साइड, इस तरीके से अगर वी बना रहे हैं और फिर इस तरीके की शेप आती है, तो ये जो वी बन रहा है ये नीचे की साइड, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। और अगर वी कुछ इस तरीके की साइड का बनता है तब हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी डेफिनेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बताना है हमारा सिंपल कर्व कौन सा है। तो सिंपल कर्व कौन सा है, फर्स्ट हमारा सिंपल कर्व है, सेकंड वन इज ऑल्सो ए सिंपल कर्व बट थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है। अब अगर क्रॉस कर रहा है तो वो हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा, बट जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारा सिंपल कर्व है। सिमिलरली 6 और 7, बट 8 नहीं होगा हमारा, राइट। इसके बाद जो दूसरा है वो है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसमें हमें क्या बताना है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो जो अभी हमने यहाँ पर बताया 1 2 5 6 7, ये सारे के सारे कर्व जो हैं वो सिंपल कर्व भी हैं और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हैं। तो ए और बी का आंसर सेम है। इसके बाद आता है हमारा पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में क्या होता है, उसमें सिर्फ लाइंस होती हैं, लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट केवल 1 और 2 के हैं, तो सी का जो आंसर होगा वो होगा 1, 2। सिमिलरली अब हमें बताना है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कौन सा फिगर आएगा, फिगर नंबर 2, क्योंकि उसमें जो वी शेप इस तरीके से अगर आती है तब हम इसे कॉन्वेक्स बोलेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉनकेव का किस तरीके से फिगर होता है, वो इस तरीके से होता है। तो जो क्वेश्चन इसमें जो फिगर नंबर 1 है वो हमारी कॉन्वेक्स है और जो कॉनकेव है, और जो फिगर नंबर 2 है वो हमारी कॉन्वेक्स है, राइट। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ ट्राइंगल। तो इसमें हमें डायगोनल बताने हैं। तो अब डायगोनल तो आप लोगों को पता है डायगोनल क्या होता है, जब आप अपोजिट वर्टेक्स, जैसे कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, अब इसमें अगर हम इस तरीके से मिलाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो अब हमें डायगोनल बताने हैं। तो अब जैसे क्वाड्रिलेटरल में तो इजी है, आपने सिंपली काउंट कर लिया 1 और 2। तो कॉन्वेक्स हो या कॉन्वेक हो, अगर हम उसमें 4 साइड होती हैं तो जहां पर 4 साइड है वहां पर जो डायगोनल्स होते हैं वो 2 होते हैं, राइट। बट इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल पता करने हो तो n-3 अपॉन 2,
राइट। ये फॉर्मूला, अब इसे यूज कैसे करते हैं, तो n क्या होता है, n हमारा नंबर ऑफ साइड होता है। तो जैसे रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितनी साइड होती है, 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल टू 6। तो 6 माइनस 3 अपॉन 2। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9। यानी कि हेक्सागोन में हमारे जो डायगोनल होंगे वो 9 होंगे। क्लियर। इसी तरीके से हम ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3। यहाँ पर जो n होगा वो हमारा कितना होगा, 3। तो हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू 3 माइनस 3 अपॉन 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0। मतलब ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। राइट। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है, सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमारे एंगल सम बताना है हमें। जैसे कि हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें जो टोटल एंगल सम होगा वो क्या होगा, तो देखते हैं, करते हैं। तो ये हमारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें इसमें एंगल सम बताना है कि इसमें इस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होगा वो कितना होगा। तो हमें पता है कि जो एंगल सम होता है ये क्वाड्रिलेटरल का वो 360 होता है। ठीक है। बट हम उसे किस तरह से प्रूव करेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, जो एंगल सम होगा वो 360 होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो जिससे ये ट्राइंगल बन जाता है। तो एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 और इसका भी 180 होगा। यानी कि ट्राइंगल ए बी डी प्लस ट्राइंगल बी डी सी 180 प्लस 180, तो कितना हो गया ये 360। सिमिलरली हम इसमें भी बता सकते हैं, मतलब चाहे किसी भी तरीका का क्वाड्रिलेटरल हो बट जो एंगल सम होगा वो ऑलवेज 360 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, हमें एंगल सम बताना है। तो जैसा दिया हुआ फिगर दी हुई है, ट्राइंगल साइड होती है 3, एंगल सम है 180। इसी तरीके से ये यहाँ पर बताया हुआ है। फिर इसमें पूछा है कि अगर साइड 7 है तो एंगल सम क्या होगा, 8 है तो क्या होगा। राइट। तो अगर ये सब होता है या फिर n साइड है तो फिर एंगल सम क्या होगा। तो इसका निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, या तो इसे इस तरीके से जैसे डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। बट अगर हम जनरल बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो हम उसको समझ लेते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। और अगर हम इसको हम फॉलो करते हैं तो भी हमें समझ में आ जाता है कि ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो यही वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो n है वो क्या है, वो है हमारी नंबर ऑफ साइड्स। तो जितनी भी हमारी साइड है वो हो गया n। तो अब हम इसे, जैसे कि यहाँ पर ये ट्राइंगल था तो ट्राइंगल में क्या लगता, 3 लगता। तो एंगल सम कितना होता, 3 माइनस 2 इंटू 180 दैट इज इक्वल टू 180। तो ये किसका आ गया, हमारा ट्राइंगल का आ गया। इसी तरीके से अगर जो साइड है, नंबर ऑफ साइड अगर 7 है तो हम सीधे यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 180। राइट। तो 7 माइनस 2 क्या हुआ, 5 इंटू 180। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो फिर किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारा 900। राइट। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर n की वैल्यूज रखते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर साइड n है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला बनेगा, n-2 इंटू 180। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि व्हाट इज अ
रेगुलर पॉलीगन एंड फिर नेम देने हैं कुछ रेगुलर पॉलीगन की जिनमें 3 साइड है, 4 साइड है या 6 साइड है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन हैविंग साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड द रेगुलर पॉलीगन। मतलब जिसकी इक्वल साइड होती है और इक्वल एंगल्स होते हैं, हम उन्हें रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, राइट। अब इसमें 3 साइड किसकी होती हैं? 3 साइड ट्राइंगल की होती हैं, राइट। बट हमें ट्राइंगल में रेगुलर पॉलीगन बताना है, क्योंकि ट्राइंगल तो कई तरीके के होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, स्केलिन ट्राइंगल होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है? जिनकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो नंबर ऑफ साइड अगर हमारी 3 है, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो साइड है वो हमारी 3 है, तो जो पॉलीगन होगा वो क्या होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसी तरीके से अगर साइड 4 है हमारी, तो वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल नहीं होती हैं। सिमिलरली आ गया हमारा रेगुलर हेक्सागन, जिसमें आपकी ऑल साइड्स इक्वल है और जो एंगल उनके बीच में होता है वो 120 होता है, और यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 होता है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 60 होता है। तो ये हो गया हमारा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में हमें फाइंड द एंगल मेजर बनाता है x का, राइट। तो ये जो एंगल है x, उसकी वैल्यू बतानी है। तो हमने अभी बताया था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनमें एंगल मेजर कितना बताया था? 360। जो टोटल होता है वो कितना होता है? 360। तो इसमें भी 360 होगा, यहाँ भी ये क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 एंड 4, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ भी एंगल सम जो होगा वो 360 होगा, राइट। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें साइड मेजर करनी होगी और एंगल सम निकालना होगा। तो यहाँ पर 4 साइड है, तो जो एंगल सम होगा वो 360 होगा। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर हम ए पार्ट कर रहे हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल है और जो एंगल सम है वो 360 है। तो ये इजी है, बाकी सारे एंगल को हम सम कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंगल जैसे कि 130 प्लस 120 प्लस x प्लस 50 इक्वल टू 360। अब हम इस इक्वेशन को जो हमारी ये बनी है हम इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये सबसे पहले ये जो जितनी भी वैल्यूज है इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया 300 प्लस x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 माइनस 300 इक्वल टू 60, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 60 होगी। क्लियर? यहाँ सभी जगह एंगल का साइन लगेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। बी में भी हमें दिया हुआ है x की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा 70 है, ये 60 है, और ये वाला एंगल कितना होगा हमारा? इधर वाला एंगल, ये हमारा एंगल होगा 90, क्योंकि यहाँ का हमें एंगल 90 दिया हुआ है और ये हमारा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो उसका सम होता है 180। तो अगर 90 इधर वाला एंगल है तो इधर वाला एंगल भी 90 होगा। फिर सिमिलरली जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, इसी तरीके से हम बी वाला पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट। तो इसमें हमें कितनी साइड्स हैं? इसमें अगर हम साइड देखेंगे तो इसमें 5 साइड है। तो 5 साइड का जो एंगल सम होता है वो कितना होता है? 540। तो इसका एंगल सम कितना हो गया? 540। अब हम इसी तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है हमारा, ये लीनियर पेयर एंगल है, तो 70 प्लस कितना होगा? ये मान लेते हैं y है, तो हम लिख सकते हैं 70 प्लस y इक्वल टू 180, देन y इक्वल टू आ जाएगा 110, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 110। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 180 में से हम 60 को माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 120। ये आ गया हमारा 120। अब हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? सी वाले पार्ट में एंगल सम हमारा 540 होगा। 30 डिग्री प्लस
110 डिग्री। अच्छा, एक हमारा भी x रह गया, x प्लस 120 प्लस x इक्वल टू 540। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करके हम इसको एक 30 प्लस 110 140 प्लस 120, ये हो गया 260 प्लस x 2x 540, then 2x equal to 540 plus 200, माइनस, राइट। अब ये आ जाएगा 280, 2x इक्वल टू 280, देन x इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो 140 डिग्री है। अब ये क्वेश्चन नंबर डी। अब यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा रेगुलर पेंटागन है, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स हमारी इक्वल्स हैं। तो रेगुलर पेंटागन में अगर एक साइड हमारी, ऑल साइड अगर हमारी इक्वल है और एक एंगल हमें x गिवन है, तो बाकी के सारे एंगल भी हमारे x ही होंगे। तो टोटल एंगल कितने हो गए इसमें? 5x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए 5 से इसे, तो ये आ जाएगा 108। तो इसमें तो हमें प्लस करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे एंगल हमारे x थे। तो टोटल इसमें एंगल कितने होंगे? 5x। तो 5x इक्वल टू 540 एंड x इक्वल टू 108। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल सम कितना होता है हमारा ट्राइंगल का? वो होता है हमारा 180। तो हम मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो है A। तो हम निकाल लेते हैं 90 प्लस 30 प्लस A। तो जो A की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी? वो आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हुआ हमारा वो हो गया 60। लेकिन वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? x, y और z की। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि इधर से हम बात करते हैं, तो x प्लस 90 मिलकर के क्या बनाएंगे? 180 डिग्री। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो हमारी इसकी जो वैल्यू क्या होगी? 180। तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारी? 90 डिग्री। सिमिलरली z प्लस 30, ये भी 180 होगा। तो z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आ जाएगी 150। और इसी तरीके से 60 प्लस y हमारा कितना होगा? 180। तो यहां से भी फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 120, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 120। अब हमें क्या निकालना है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं हम इनको प्लस कर देंगे। 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो ये हमारे आ जाएंगे 360। तो ये हो गया। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें जो एंगल सम आएगा ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल सम आएगा हमारा वो क्या होगा? वो होगा 360। तो 360 का यूज करके हम ये वाला एंगल निकालेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पर निकाला था ये एंगल A। फिर उसके बाद में सभी हमारे 120 प्लस x करके x की वैल्यू 80 प्लस y करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया,
सिमिलरली हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये आप खुद से करिएगा ये वाला क्वेश्चन। और अगर इस एक्सरसाइज में कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, समझ में नहीं आई है कोई चीज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।